जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में स्मार्ट चार्ट। जी हाँ, अध्याय 12 स्मार्ट चार्ट। हाँ तो अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या 5 के लिए कौन सा टैली चिन्ह होगा। तो संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह क्या होता है? 1 के लिए एक डंडा, 2 के लिए इसके ऊपर 3 और 4 और एक लाइन खींच देते हो, वो कहलाता है 5। तो ये डी ऑप्शन अपना सही है। तो डी क्या है? ये वाली आकृति 5 का वो टैली चिन्ह होगा। तो डी ऑप्शन सही है। तो डी ये चिन्ह बना देते हैं और डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि टैली चिन्ह ये आकृति ये और ये द्वारा प्रदर्शित संख्या कौन सी है। तो इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 5 और 1 2, तो इसको 2 मानते हैं। तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा और बी यहाँ लिख देंगे 12 और बी गोली को भर देंगे। नंबर तीसरा है कि सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना और टैली चिन्ह लगाए। 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैली चिन्ह सही होगा। तो 8 के लिए टैली चिन्ह कौन सा सही होगा? ये 5 है और 1 2 3 5 3 8। तो कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बी ये चिन्ह बना देते हैं और बी गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में वाहनों की संख्या को टैली चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। इनके आधार पर प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 का उत्तर दीजिए। तो ये टैली चिन्ह बने हैं और 4 और 5 के उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी गई तालिका में कारों की संख्या कितनी है। तो इसमें कारों की संख्या कितनी दिख रही है? 5 और 6 7। कितनी दिख रही है? 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ए 7 लिख देंगे, ए वाले गोले को भर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि तालिका में किस वाहन की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस वाहन की संख्या है? इसमें ये दिख रहा है साइकिल। एक चिन्ह ये बना है, 2 3 और ये। तो इसका कितना मान होता है? 5 10 15 और 4 19। तो कौन सी सबसे ज़्यादा वाहन है? साइकिल है। तो साइकिल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा, साइकिल, और सी वाले गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मीनल के घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार जानवर हैं। तालिका को पूर्ण करते हुए एवं समझकर प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। तो जानवर ये जानवर है, टैली चिन्ह और संख्या। तो गाय कितनी है? 10 5 10 और 12 संख्या है इसकी 12। कुत्ता 3 और बकरी 5 10 4 14 और बिल्ली 5। तो इनके आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हल करना है। तो ये है मीनल के घर कितनी गाय हैं। तो मीनल के घर कितनी गाय हैं? ये गाय कितनी है? 12। तो मीनल के घर कितनी गाय है? 12 है। मीनल के घर बिल्लियों की संख्या कितनी है। तो मीनल के घर बिल्लियों की संख्या कितनी है? इसमें बिल्ली की संख्या है 5। तो मीनल के घर 5 बिल्लियां हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है कि मीनल के घर कुल कितने जानवर हैं। तो मीनल के घर कुल कितने जानवर हैं? इन सभी को जोड़ दिया, 12 3 15 और 29 और 5 34। तो मीनल के घर कुल कितने जानवर हैं? 34 जानवर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है कि गाय और बकरियों की संख्या मिलाकर दुधारू जानवर कितने हैं। तो मीनल के घर दुधारू जानवर कितने होंगे? 26, क्योंकि बकरी और गाय दोनों को मिला देंगे तो ये दुधारू जानवर होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 26 है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां कि कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है। तो कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी है? 2 अधिक है, क्योंकि कुत्ते कितने हैं? 5 हैं और बिल्ली कितनी है? कुत्ता कितने हैं? 3 हैं और बिल्लियां कितनी हैं? 5 हैं। तो कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी है? 2 अधिक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इन आलेखों को समझकर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। तो ये आलेख बने हैं, इसमें 1 जून को और 1 दिसंबर को तापमान है कि कितना है। ये शहरों के नाम है सिवनी, केवलारी, छपारा, कुरई। ये सिवनी, केवलारी, छपारा और कुरई। तो ये क्या है? ये तारीख है कि 1 जून को और 1 दिसंबर को। तो इसमें सिवनी का कितना तापमान है? इसमें 35 है। केवलारी का कितना है? 40 है। तो इस प्रकार से ये तापमान दिए गए हैं शहरों में। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है कि 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था। तो 1 जून ये है और सिवनी का तापमान कितना था? ये 30 और ये 35 के लगभग है, मतलब 30 से ऊपर है। तो लिख देंगे 1 जून को सिवनी का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है कि 1 दिसंबर को किन 2 नगरों का तापमान बराबर था। तो 1 दिसंबर को
किन दो नगरों का तापमान बराबर था? एक तो छपारा का था और कुरई का था। तो लिख देंगे कि 1 दिसंबर को छपारा और कुरई 2 नगरों का तापमान बराबर था। अब अगला क्वेश्चन है 13वां कि केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था? तो 1 दिसंबर को केवलारी का तापमान कितना था? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। तो लिख देंगे कि केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब अगला क्वेश्चन है 14वां कि 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई के तापमान में कितना अंतर था? तो चित्र में देखना है कि 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई का तापमान में कितना अंतर है? ये कितना है? 35 और ये इसका कितना है? 20। तो कितना अंतर होगा? कुरई में के जो तापमान है उनमें कितना अंतर है? 15 का अंतर होगा। तो लिख देंगे कि 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई के तापमान में अंतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब अगला क्वेश्चन है 15वां कि 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था? तो चित्र में देखना है कि 1 दिसंबर को सबसे ज़्यादा क्या था? गर्म नगर। तो सबसे ज़्यादा गर्म नगर क्या था? केवलारी था। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसका आंसर लिख देंगे कि 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर केवलारी था। क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 18 तक हल कीजिए। तो कक्षा 5 के बच्चों को प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया जिसमें बच्चों द्वारा अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम एवं संख्या दी गई तालिका में टैली चिन्ह सहित लिखे गए हैं। तो वृक्षों के नाम व उसकी संख्या क्या होगी? वृक्ष का नाम नीम है तो कितनी संख्या है? 24 है। पीपल की कितनी संख्या है? 22 है। बबूल की कितनी संख्या है? 15 है। आम की 6, अमरूद की 7 और बरगद की कितनी है? 11 है। तब क्वेश्चन नंबर 16वां है कि विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं? तो विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल 6 प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं। ये 6 प्रकार के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां कि दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है? तो दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से 4 गुना अधिक है। क्या है कि नीम के वृक्ष कितने हैं? 24 और आम के वृक्ष हैं 6। तो कितने गुना होगा? 4 गुना अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है तालिका में वृक्ष की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे? तो तालिका में कुल वृक्षों की संख्या थी 85 तथा पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या है 29। तब शेष वृक्ष पीपल अमरूद को कम करने पर कितने होती हैं? 56 बचेंगे। मतलब 56 वृक्ष बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां है चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? ये चार्ट बना है और उपस्थित छात्र हैं और ये सोमवार मंगलवार कितने को मतलब ये छात्र कितनी उपस्थिति है। तो आमा क्वेश्चन है इसका कि किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं? तो इसमें सबसे अधिक 25 बच्चे हैं। तो शुक्रवार को किस दिन है? शुक्रवार को। तो शुक्रवार को सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं? तो बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं? बुधवार के दिन कुल 10 बच्चे उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ 10 है और ये भी यहाँ भी क्या होगा? लिखा नहीं है तो कितना होगा इसके बराबर है। तो कितने बच्चे हैं उपस्थित? 10 बच्चे उपस्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन है 20वां कि निम्नलिखित संख्याओं के लिए टैली चिन्ह लगाइए। तो 7 के लिए क्या बनाएंगे? एक ये बना दिया, ये 5 वाला चिन्ह और ये 1 2 तो ये 7 हो गए। इसी प्रकार से 9 के लिए एक चिन्ह ये बना दिया टैली चिन्ह और 1 2 3 4 ऐसे 13 तो इस प्रकार से 13 बना लिए और 25 के लिए भी इस प्रकार से बना देते हैं। तो आई होप कि 8 ग्रेड का यह अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।